अब मेरे तमाम मेहमान के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं। और आज जो 20वीं ब्लॉक या 20वीं विधानसभा के लोग ख़ास तौर से यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, उसके अलावा दरभंगा मधुबनी के बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। ये क्षण मैं बताया आपको कि मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का है कि मैं अपने गांव में एक प्रोग्राम कर रहा हूं। मैंने खुद शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में काम करने का मौका मिला मुझको। मैं समाज के बीच काफ़ी दिनों से रहा हूं, जिसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर शकील अहमद हैं, जो पहली बार जब यहाँ आए थे तो मैं वोटर भी नहीं हुआ करता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं वोट कर पाता। उनके तीसरे इलेक्शन में मुझे वोट करने का मौका मिला। इत्तेफाक से तीसरे इलेक्शन में जब मैं उन्हें वोट किया, उसके बाद वो उनको बिहार सरकार का मंत्रालय भी मिला था। तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस साल मैंने उनको वोट किया उस बार वो बिहार सरकार के मंत्री भी बने थे। तो मुझे बड़ा फख्र है कि ऐसे लीडर जो मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला। मैंने हमेशा, मुझे याद नहीं है आज तक कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कभी एक वोट तक हमने दिया होगा। मेरी उम्र लगभग 47 साल हो गई है, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं किया होगा। तो मुझे बड़ा फख्र है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो अभी मौजूदा अध्यक्ष तो हैं ही, साथ साथ डॉक्टर शकील अहमद, आप लोगों को पता होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो मेरे लिए ये गौरव की बात है, एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि दो प्रदेश अध्यक्ष, एक वर्तमान और एक पूर्व अध्यक्ष के साथ मैं हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की। मुझे याद है कि पहला जब इलेक्शन लड़े थे ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा था, कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा लिखा। उसके बाद मुझको लगा कि कांग्रेस के साथ ही हमेशा काम करना चाहिए। और सियासत की पहली कड़ी जब मैंने शुरू की तो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, खासकर उस वक्त के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी का, कि उन्होंने मुझको सराहा और उस समय मुझको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए एक परमिशन दिया और कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट बन के दरभंगा विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो एहसान मुझ पे किया है, कांग्रेस पार्टी का जो मुझ पे करम रहा है, मैं कभी उसको भुला नहीं सकता, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। मैं बचपन से, मेरे रगों में मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खून दौड़ रहा है, ये लगता है मुझको, इसलिए कि कांग्रेस की आइडिया और आइडियोलॉजी को हमेशा मेरे घर वाले नहीं बल्कि पूरा खानदान उसको एक्सेप्ट करता था। मुझे याद है कि जब आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो मेरे घर में 3 दिन तक खाना नहीं बना था, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ही हारा है। डॉक्टर शकील अहमद जब हारे थे तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एक सच्चा सिपाही हूं। मैं कांग्रेस के किसी पद पे नहीं हूं अभी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जब से था आज तक। मैं कुछ दिनों के लिए बिहार प्रदेश मॉनेटरी डिपार्टमेंट में एज ए प्रवक्ता रहा, आज से लगभग 15 साल पहले, लेकिन उसके बाद आज भी मैं सिर्फ मेंबर हूं, किसी पद पे नहीं हूं कांग्रेस पार्टी के। उसके बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे बाप दादा सबों को देखा मैंने कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। तो मुझको ये लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने देश में जो काम किया था उसको मिटाया जा रहा है, उसके नामों को मिटाया जा रहा है। लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं या कांग्रेस पार्टी के बारे में बुरा भला कहते हैं, मुझको लगता है कि उनको याद ही नहीं है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है, देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज बनाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज
तनकीद हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया। बहरहाल ये चुनावी भाषण या का वक्त नहीं है, इसलिए मैं चुनावी भाषण नहीं करूंगा। मैं 2-4 मिनट और लेकर के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं आज अपनी आवाम, जो पूरे दरभंगा मधुबनी ज़िला के लोग हैं, दरभंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है विधान परिषद में, और बिस्फी जहां मैं हूं वो मेरा घर है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद मुझे लगता है कि शेर व शायरी का दौर शुरू होगा और हमारे बड़े मेहमान बैठे हुए हैं, उन लोगों की बातें सुनेंगे हम लोग। मैंने एजुकेशन पे मैंने कहा था कि मैंने तालीम पे ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में काम किया है। मैं एक बात कहूँगा कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो कैरियर काउंसलिंग में है, यानी किसी भी देश, शहर, महल्ले को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है तो तालीम बहुत अहम चीज़ है। हमने तालीम के शोबे में पूरी दुनिया में एज ए एकेडमिक काउंसलर काम किया है। मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूँ। मैं हमेशा काउंसलिंग, एजुकेशन की काउंसलिंग की, साथ साथ उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैंने कई अस्पतालों को अपने आप को स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में चेन ऑफ हॉस्पिटल में 4थे या 5वें नंबर पे मेरा नाम आता है। मैं अभी 4 अस्पताल चला रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं सेहत के शोबे में काम कर रहा हूँ और तालीम के शोबे में काम कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाम को एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तालीम के शोबे में अगर किसी किस्म का कोई मशवरा मुझसे लेना हो तो मेरी एक्सपर्टीज़ ही तालीम पे है। मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूँ और एकेडमिक काउंसलर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि तालीम पे पूरी दुनिया में काम करके एक तजर्बा हुआ कि हिंदुस्तान में जो सबसे लिटरेट स्टेट है वो केरला है। केरल स्टेट के लिटरेसी की एक बड़ी वजह यह रही कि वो लोग बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन उन्होंने जो तालीम हासिल की वो बड़ी सस्ती तालीम करके पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं। आप लोग जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों का सफ़र किया होगा, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों ना हो, मैंने देखा कि एक मामूली एएनएम की पढ़ाई, एएनएम यानी नर्सिंग में डिप्लोमा होता है, उसकी पढ़ाई यानी 1 लाख, 1.25 लाख फीस में पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में काम करते हैं। तो मुझको, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक विज़न होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। तो मैं सब लोगों को कहूँगा कि मैं काम करने आया हूँ। मैं बचपन से समाजी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अगर हमारे लायक कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझको ज़रूर याद करें। मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जो हमारे बीच आज बैठे हुए आदरणीय 2 प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं अपनी एक शेर कहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ को अंजाम सफ़र मानता हूँ मैं, और मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी क्योंकि पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।